फ्रेंड्स, जैसे हम लोग देख लिए हैं कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस तरह से योजना आयोग का गठन हुआ, फिर पंचवर्षीय योजना कैसे आया, फिर कौन से मॉडल के आधार पर कौन सा विश्व के कौन से देश को देखकर हमारे पास ये योजना को लागू किया गया। तो ये सब देखने के बाद फ्रेंड्स, अब जो सबसे बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आए दिन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो हम लोगों को तो पता है फ्रेंड्स, अभी तक टोटल पंचवर्षीय योजनाएं 12 हुई है, यानी टोटल जो पंचवर्षीय योजना है वो 12 है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एक बनाने का टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, इसको कौन से ट्रिक के साथ देखेंगे कि हम लोग कभी भूले नहीं और जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो हम इजीली कर लें। तो इसके लिए जो आज ट्रिक बताने वाले हो फ्रेंड्स, आप उसको ध्यान से देखिए और देखिए एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं रहेंगे। अगर आपका आता है कि पंचवर्षीय योजना वो जो 12 ठो उसका ईयर कौन सा है। तो अभी तक पता चल गया कि 12 को कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स। तो ट्रिक में आप याद रखिएगा 3, 2, 2। अब 3, 2, 2 क्या है फ्रेंड्स, अब इसको ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे 12 नंबर तक काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3। अब जैसे 3 आए फ्रेंड, तो 3 के बाद आप यहाँ पे गैपिंग कर लो। अब 3 के बाद फ्रेंड्स 4, 5, अब फिर 2 है तो 2 लिए, फिर यहाँ पे आप गैपिंग कर लो, 6, 7, फिर 2 है फ्रेंड्स, यहाँ पे गैपिंग कर लो, यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप इस तरह से नंबरिंग कर लें फ्रेंड। नंबरिंग करने के बाद कैसे पता चलेगा कि पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब से कब तक थी। तो देखिए फ्रेंड, पहली पंचवर्षीय योजना यानी आप 1 लीजिए। अब आपको यही पता है कि पहली पंचवर्ष यानी 5, तो आप 51 लिख दीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना, और जो भी स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स आप देख ही रहे, 1900 स्टार्ट होगा। 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, योजना आयोग का भी गठन हुआ, तो 1951 यानी कैसे 1951 लिखे फ्रेंड्स, एक पहला हो गया पंचवर्ष और 5 मीन्स पंचवर्ष और 1951। तो 51 में अगर 5 साल का है तो 5 साल जोड़िए, कितना होगा, 1951 में 5 जोड़ेंगे तो 1956। अब फिर फ्रेंड्स 1956 को यहाँ लाइए। अब 1956 में फिर 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1961। और फ्रेंड्स फिर 1961 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1966। अब फ्रेंड्स 1966 के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे गैपिंग रखेंगे। गैपिंग क्यों फ्रेंड, यहाँ पे 3 साल का अवकाश था। यही है फ्रेंड्स ट्रिक कि 3, 2, 2 मीन्स ये अवकाश था जो हम लोग देखे थे, टोटल 7 साल का था, क्योंकि 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो यहाँ पे जो 3 साल का, तो 66 में आप 3 जोड़िए तो 1966 से लेकर 1969 ये 3 साल ये था आपका अवकाश। देन फ्रेंड्स अब 1969 में जो आया, तो 1969 के बाद आप देखिएगा कि आपको यहाँ से लेना है 1969 में फिर 5 साल जोड़ देंगे तो कितना। तो फ्रेंड्स हम लोग देखें कि 1966 से 1969 में अवकाश हुआ था, और अवकाश के बाद फिर 1969 से फिर 5 इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगी 1974। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, कुछ नहीं, बेसिक आप तुरंत याद कर लोगे कि कितने 5 साल कब से कब तक लिया गया था। बस हमको माइंड में रखना कि अवकाश कितने साल का था और 3, 2, 2 करके याद कर लेना। फिर फ्रेंड्स 1974, फिर 1974 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो याद रखिएगा 1979 होता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो 5 साल ना चलकर सिर्फ 4 साल ही चला। तो ये है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 4 साल चला, यानी 79 ना होकर ये 78 हो गया। यदि नाम क्या है 5 साल, पंचवर्षीय योजना का 5वां ही साल ऐसा है जो 5 साल ना चलकर 4 ही साल चला। तो 1974 में 4 जोड़ेंगे फ्रेंड तो 1978 आ जाता है। अब 1978 फ्रेंड्स आया तो फिर उसके बाद तो मेरा और एक अवकाश आने वाला है। तो ये जो अवकाश आएगा फ्रेंड्स, तो फिर आप 1978 से ही लेंगे। 1978 में 2 साल जोड़ेंगे तो 1980, ये भी हम लोग का अवकाश है फ्रेंड। देन आता है फ्रेंड्स कि आपको फिर लेना है यहाँ पे कि 1980 से, तो 1980 में फिर आप जोड़िए 5 साल तो हो जाता है 1985।
फिर 1985 में 5 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1990। अब 1990 के बाद फ्रेंड्स फिर आपका देखिए अवकाश है, अवकाश फिर 2 साल का है, तो 1990 से 1992 ये भी एक आपका अनवरत अवकाश बोलिए अवकाश आ गया। देन फ्रेंड फिर आपका 1992, अब फिर 8वां जो पंचवर्ष योजना था तो 1992 में फिर 5 साल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1997। देन फ्रेंड अब एक भी अवकाश नहीं आ रही है तो फिर 1997 में फिर 5 साल जोड़ेंगे तो 2002। देन फ्रेंड्स 2002 में 5 साल जोड़ेंगे तो 2007। देन आता है 11वीं पंचवर्ष योजना फ्रेंड 2007 से 2012, और फिर आती है फ्रेंड 2012 से 2017 जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसा कि देख लिए फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता है याद करना। और पिछले एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब दे के आई तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि आपका 9वीं पंचवर्ष योजना कब से कब तक चली। बहुत सारा कंफ्यूजिंग पैदा हो जाती है, कौन सा 1992 लिखे, 95, 96, एकदम जितने भी नियर का डेट रहता है वही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप अगर ये ट्रिक को याद कर लेते हो तो आपका एक भी पंचवर्ष योजना में जो 12 टोटल हुए थे पंचवर्ष योजना आप भूलने वाले नहीं है। बस आपको दिमाग में रखना है ये ट्रिक, और ट्रिक में पहले आप 3 2 समझ लें। 3 मीन्स होता है 3 वर्ष जो पंचवर्ष योजना उसके बाद 3 जोड़ देना है वो आएगा अवकाश। देन फ्रेंड फिर 2 लेना है फिर उसमें अवकाश, फिर 2 आएगा फिर एक अवकाश, यानी ये जो 3 2 2 का क्रम है ये आप यहाँ से समझ लें। ये 3 है, यहाँ पे +3 ये लंब ऐड कर दें, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग 2 ऐड कर दिए थे, फिर यहाँ पे 2। ये जो 3 2 2 आप बना लेते हो उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से छूटने वाले नहीं है। बस क्वेश्चन क्या आती है फ्रेंड कि कौन सा ऐसा पंचवर्ष योजना था जो 5 साल ना चलकर केवल 4 वर्ष ही चला, तो वो था फ्रेंड्स आपका 5वां पंचवर्ष योजना जो नहीं चला था। तो यहाँ पे आप गलती नहीं कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे 5 साल लिख देते हो तो इधर का सारा आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और ये जो ट्रिक है फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आज हमने पंचवर्ष योजना का जो बेसिक कंसेप्ट था फ्रेंड कि ये जो ट्रिक की टोटल 12 पंचवर्ष योजना का डेट क्या है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने आसानी से सीख लिया। और फिर योजना आयोग से लेकर विश्व में जैसे पंचवर्ष में पहला क्या हुआ आज हम लोग देख लिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पंचवर्ष योजना का जो 12 टोटल हुआ है वो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर लें। और इसे आप अगर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।